हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। आज पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अब प्रैक्टिस किया था। आज कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए, जोरदार करने का प्रयास करिए। ठीक है, कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुपया 3000 को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, खूब आराम से देखिए, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मूलधन भैया कितना दे रखा है, इसको जरूर आप लोग लिखना, 3000 रुपया दे रखा है ना। और दर आपकी कितनी दे रखी है, दर आपका दे रखा 20%। कितना दे रखा, 20%। समय कितना दे रखा भैया, 3 वर्ष। कितना दे रखा, 3 वर्ष। ज्ञात क्या करना है, सीआई, और मेरे तरफ से आप लोग अमाउंट ज्ञात करना। सीआई मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट मीन्स मिश्र धन, पी मीन्स प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, और आर रेट मीन्स दर, और टी फॉर टाइम मीन्स समय। जिन बच्चों को तकलीफ हिंदी में लिख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोला, जैसे भाई कहेगा 3 वर्ष, तैसे आप क्या करेंगे, ब्याज का गुणा 3 एक बार करेंगे, है ना, समझ गए। यही आपका मूल मंत्र है। ठीक है, चलिए, मैं बेसिक से बताने वाला नहीं हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक से बता दिया हूँ। जिन बच्चों को देखना है पार्ट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए, 30,000 का 20%, 1%, 2 जीरो काटता, 2 जीरो कट गए, 3 दूनाई 6 और डबल जीरो 600। इसका गुणा आप पहली बार 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, डबल जीरो। पहली बार आपको भाई 1800 रुपये मिल गए। अब दूसरी बार आप क्या करेंगे, इस 600 का 20%, 2 जीरो कट गया, 6 दूनाई 12 हो गया, और जीरो 120 रुपये। इसको भी 3 से गुणा, 12 3 36, 360 रुपये आपको मिल गए। इसका भी आप 20% निकालिएगा तो 2 जीरो एक कट गए, 12 दूनाई 24 हो गया। इसका गुणा 1 से तो आ गया 24 रुपये मिल गए। इसको आप जोड़ लीजिएगा तो ये 4 हो गया, और ये 6 2 8 हो गया, और ये 8 3 11 1 2 2184 रुपया। कितना आ गया, 2184 रुपया। 1 मिनट रुकिए। तो ये भैया आपका आ गया सीआई। क्या आ गया, सीआई कितना आ गया, 2184 रुपया। अगर आपसे ये अमाउंट पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये अमाउंट बराबर होता है पी प्लस सीआई। पी प्लस सीआई, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मीन्स मिश्रधन, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, सी फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। समझ के, डू गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट क्या आ गया, प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है भाई, 3000 दे रखा है। सीआई कितना आ गया, 2184 आ गया। तो इसको आप जैसे आप जोड़िएगा, 3 अंक आप वैसे लिख लेंगे, 3 2 5 हो गया, है ना, 5, तो 5184 रुपया। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया, है ना। 3 2 5 हो गया, 3 अंक मैंने उसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी का आप समय 2 वर्ष हो सीआई निकालना, प्रैक्टिस खूब बढ़िया करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 8000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, खूब आराम से देखिए। रुपया कितना दे रखा, रुपया दे रखा भैया 8000, दर कितनी दे रखी 5%, समय कितना दे रखा प्यारे बच्चों 3 वर्ष। सीआई और एसआई, सीआई और अमाउंट आपको फाइन करना है। तो रुपया दे रखा 8000 लिखिए, 3 वर्ष के लिए 3 3 एक बार ब्याज का गुणा। तो इसका आप क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, 2 जीरो खत्म, 1%, 2 जीरो काटता है, 8 पंचे 40, और 1 जीरो ये 400। इसका गुणा पहली बार 3 बार, तो 4 3 1200 रुपये आपको पहली बार में मिल गया। इसके बाद इस 400 का फिर से आप 5%, 1%, 2 जीरो काटता है, 4 पंचे 20, है ना। इस 20 का गुणा फिर से प्यारे बच्चों 3 बार, तो 2 तिहाई 6 60 रुपये आपको मिल गए। इसके बाद इस 20 का फिर से 5%, है ना, तो 1 जीरो काटा, है ना, 5 दूनाई 10, 1 अंक पर दशमलव लगेगा, गुणे कितना 1, तो आ गया 1.0। तो आप इसको क्या करिए, ऐड करिए 0.0। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर जी जीरो कहाँ चला गया, लिख लीजिए। यहाँ पे 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। लेकिन इसको प्यारे बच्चों 1261 रुपये पढ़ेंगे, और ये आपका क्या हो गया, सीआई आ गया। ये अमाउंट अगर आपको फाइन करना होता तो अमाउंट इक्वल टू होता पी प्लस सीआई।
P प्लस क्या होता है CI, तो A इक्वल टू P आपका कितना दे रखा, P आपका दे रखा 8000 और CI आपका आया है 1261। जब आप इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 अंक 3 तो 0 है, 261 लिखेंगे, 1 8 में जोड़ देंगे, मतलब 9261 रुपये ये आपका अमाउंट मीन्स मिश्र धन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर, कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक रखने पर CI कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ समय 4 वर्ष दे, रुपया कितना दिया 5000, खूब ध्यान समझिए, रुपया दिया 5000, दर दिया 10% और समय दिया 4 वर्ष। ज्ञात करना क्या, CI और अमाउंट। ठीक है, खूब आराम से देखिए, जैसे इन्होंने 4 वर्ष कह दिया तो उसका होगा 4 6 4 1 4 6 4 1। तो जैसे 4 वर्ष के लिए कहे, आपको एक गिनती याद रखनी है। 2 वर्ष के लिए आपने याद किया 2 1, 3 वर्ष के लिए आपने याद किया 3 3 1, 4 वर्ष के लिए आप याद रखिए 4 6 4 1। ठीक है, चलिए ब्याज का गुणा कितनी बार, 4 6 4 1 बार। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भाई 5000 दे रखा, लिखो 5000, 5000 का 10% प्यारे बच्चों आप निकाल लीजिए, 0 0 कट गया, 2 0 कट गया। क्यों कट गया, परसेंट 2 0 काटता है भाई, तो यहाँ बचा क्या 500। 500 का आप गुणा किससे करेंगे, पहली बार 4 से, तो 5 चौक 20 है ना, और 2 0 मतलब 2000 रुपये। पहली बार ब्याज आपको मिला 2000 और इसके बाद इसका फिर से 10%, 2 0 ख़त्म हो गए, बचा कितना 50। इस 50 का गुणा फिर कितनी बार, 6 बार है ना, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 है ना, 30 और 1 0 300 रुपये यहाँ मिल गए। इसके बाद इस 50 का भी 10%, तो 1 0 इसका, 1 0 इसका कट गया है ना, 5 एकन्ने 5, इस 5 का गुणा कितनी बार, 4 बार है ना, तो 5 चौक 20 रुपये आपको यहाँ से मिल गए। इसके बाद इस 5 का फिर आपको 10% है ना, क्यों भाई 4 वर्ष दिया है, 4 बार ब्याज मिलेगी। 1 0 कटा, 1 अंक पर दशमलव, 5 एकन्ने 5, लेकिन यहाँ पर आप 0.5 लिखेंगे, 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे, गुणे कितना 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.5। इस 0 को लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि इसके जगह मैंने 0 लिख लिया। कुछ बच्चे इसको इधर ले आते हैं, दिक्कत हो जाएगी जोड़ने में, इसको तकलीफ़ ना हो इसलिए लिख दिया। चलिए, तो यहाँ 0.5 कर दिया, 0 कर दिया और यहाँ पे 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया और 2 है ना, तो ये आपका प्यारे बच्चों आ गया डायरेक्ट CI है ना, कितना आ गया 2320 रुपया। कितना आ गया 2320 रुपये, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर आपको यहाँ पे अमाउंट पता करना होता है, अमाउंट बराबर आप लोग जानते हैं P प्लस CI होता है, डेट मीन्स आप कह सकते हैं अमाउंट इक्वल टू प्रॉफिट। आप प्रिंसिपल दे रखा 5000, कितना दे दिया 5000, इसमें आप 2320.5 जोड़ दीजिएगा, तो जैसे आप इसमें जोड़िएगा तो ये आपका अमाउंट आपका क्या आ जाएगा 0.5 तो रहेगा, 0 हो जाएगा, 3 अंक तक 0 है, 3 अंक यहाँ लिखिए और 2 और 3 और 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7 आ गया, 73 मतलब 7320 कहने का मतलब 7320 रुपये। ठीक है, 7320 रुपये बिल्कुल परफेक्ट रूप है, 7320.5 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों चीज़ें आपको जोरदार तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, ये मार्कर मैंने पकड़ रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, आप ही लोग मेरी ताकत हैं, मेरा सब कुछ है। ठीक है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा लगेगा करेंगे ही, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, वैसे तो अच्छा लगेगा क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ पूरी लगन ईमानदारी मेहनत से, आप देख सकते हैं, है ना। और जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो जानते ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जोरदार कह रहा है 10,000 रुपये को 10,000 रुपये को 10%, मैं लिखता चलता हूँ, 10,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखने पर, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखने पर 5 वर्षों का, बहुत ही जोरदार, 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप लोग देखिए, जब भी 5 वर्षों की बात करें तो आप लोग इसमें एक संख्या याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, संख्या आप लोग बहुत ही जोरदार याद रखेंगे, 5 10 10
5 एक बार। आपको ब्याज का गुना करना है 5, 10, 10, 5 एक बार। ठीक है, क्या करना है, ब्याज का गुना करना है, ब्याज का गुणा कर देना है। समझ गए भाई। चलिए करते हैं सवाल, बहुत ही सुपर सवाल है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। लिखने में बड़ी सावधानी रखना है ना, खूब ध्यान से देखिए। अब बेसिक से तो आप लगाते रहिएगा, है ना। चलिए समझते हैं। चलिए देखिए, 10,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 3 2 5 0 है, नहीं भी 4 है। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, 10,000। 10,000 का आप लोग जब 10% निकालिएगा, 2 जीरो कट गया, बचा कितना भाई, 1,000। इसका गुणा पहली बार किससे, 5 से, तो आ गया, मिला आपको कितना, 5,000 रुपया। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद इसका फिर से 10% निकालिएगा, 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 100। इस 100 का गुणा इस बार आप 10 से करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा 1,000 रुपया। कितना मिला, 1,000 रुपया। फिर इसके बाद इस 100 का फिर से 10%, तो ये आपके 2 जीरो कट गए, बचा कितना, 10। इसका गुणा फिर 10 से, मिला आपको कितना, 100 रुपया। ठीक है, इसके बाद इसका फिर से 10%, फिर से 10% करेंगे, जीरो कट गया, मिला कितना, 1 रुपया। इसका गुणा कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ आपको कितना रुपया मिला, 5 रुपया मिला। इसके बाद इसका फिर से 10%, क्योंकि 5 बार आपको ब्याज मिलेगा। इसका फिर से 10%, एक जीरो कट गया, एक कने एक, कहने का मतलब 0.1 है ना, इसको 1 से करेंगे तो आ गया आपका 0.1 रुपया। ठीक है, ये तो पैसा है। चलो इसको जोड़ लीजिए। अब आप जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। जोड़ने में बड़ी सावधानी, 0 0 0, यहाँ पे 5 और इसके बाद 0 और इसके बाद ये क्या है, 1 और यहाँ पे क्या है, 6। क्या है, 6। तो ये प्यारे बच्चों आपका आ गया CI। क्या आ गया, CI आ गया। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट होता है P + CI। क्या होता है, P + CI। तो यहाँ पे P कितना दे रखा है, 10,000। 10,000 प्लस आपका CI कितना आया है, 6105.1। इसको जब आप लोग जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक पर 0 है, तो कहने का मतलब 16105.1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10,000 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 माह बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। खूब आराम से देखिए, रुपया भाई दे रखा 10,000, 10,000 रुपया, 4 जीरो है। ठीक है, और इसके बाद रेट आपका दे रखा भैया 4%, समय आपका दे रखा 2 वर्ष, लेकिन कह रहा छमाही, हर 6 महीने बाद। ठीक है, CISI ज्ञात करना। आप लोग बहुत आराम से देखिए क्या करना, यहाँ छमाही कह रखा है, तो मैं अगर 1 वर्ष की बात करूँ तो 1 वर्ष में कितने महीने, 12। छमाही का मतलब 6 माह, 6 करने 6, 6 दूनी 12, कहने का मतलब 1 वर्ष में कितनी छमाही, 2 छमाही। कितनी छमाही भैया, 2 छमाही। तो 2 वर्ष में कितना छमाही, आप कहेंगे गुरुजी 2 दूनाई 4 छमाही। कितनी छमाही भैया, 4 छमाही, है ना। तो इस 4 छमाही के साथ आप वही बिहेव करेंगे जो आप 4 वर्ष के साथ करते थे। 4 वर्ष के लिए क्या करते थे, 4 वर्ष के लिए आप क्या करते थे, 4। आप 4 वर्ष के लिए क्या करते थे, 4 वर्ष के लिए आज 4 6 4 1 क्या करते थे, बार ब्याज का गुणा करते थे। ब्याज का गुणा आप कितनी बार करते थे, 4 6 4 1 टाइम्स। ठीक है, अच्छा जब 1/2 आप इसको करें, ब्याज को भी आप 2 से काट लीजिए, 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2%। क्या करेंगे, 2%। कहने का मतलब अब आप मान लीजिए कि आपका जो सवाल लगेगा वहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है 10,000 रुपया है, आपका जो रेट है 2% है, और आपका जो टी है वो 4 छमाही है, मतलब 4 वर्ष इसको मान के चलिए। और यहाँ पे CI फाइन करना है और आपका अमाउंट फाइन करना है। ठीक है,
आप मान चलिए आपका सवाल ए बन गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर सवाल बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग अब सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, खूब ध्यान से समझिए भाई। रुपया कितना है भैया, 10,000 है। इसका क्या करना है, कितना परसेंट, 2% लेना है। 2% कट गया, ए 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 1 2 का नाम 2 और डबल जीरो, 200 रुपये। इस 200 का गुणा यहाँ पे 4 वर्ष वाला बिहेव करेंगे, 4 वर्ष में ब्याज का गुणा 4 6 4 एक बार। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखना, कितनी बार गुणा, 4 वर्ष जहाँ भी बात करें कितनी बार गुणा, 4 6 4 एक बार। इसको दिमाग में रखना, अंडरलाइन करके लिखना। 200 का गुणा हम लोग पहली बार 4 से करेंगे, 4 दूनाई 8 हो गया, डबल जीरो 800 रुपये आपको मिला। इसके बाद फिर से 200 का प्यारे बच्चों 2%, 2 जीरो कट गया तो 2 दूनाई 4 आ गया है ना। इस 4 का गुणा आप लोग कितनी बार, 6 बार करेंगे, 6 चौक 24 रुपया। आपको कितना रुपया मिल गया, आपको मिल गया 24 रुपया। इसके बाद इस 4 का आप लोग फिर से 2% निकालेंगे, 4 दूनाई 8 हो गया, 8, लेकिन कोई जीरो कटा क्या, नहीं कटा। 2 अंक पर दशमलव, 8 तो अकेला है, आप क्या करें, एक जीरो इधर बढ़ा के यहाँ दशमलव लगाओ। अगर बुद्धिजीवी प्राणी हो तो एक जीरो यहाँ भी लगा लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। गुणे इसको क्या करेंगे, फिर 4 करेंगे क्योंकि तीसरा ब्याज है, तो 8 चौक 32 आप लोग लिखेंगे 32, लेकिन ध्यान दीजिए 0.20 रुपया ऐसे लिखेंगे 32। ठीक है, आगे देखिए, इसका फिर से आप 2% निकालिए तो कोई जीरो कटने लायक है नहीं, तो क्या करेंगे, 8 दूनाई 16, 8 दूनाई क्या आएगा 16, तो 16 लिखिए, कोई जीरो कटा क्या, नहीं कटा, तो 2 अंक पर भाई दशमलव, ये 2 अंक पे और दशमलव बढ़ जाएगा। तो इसका गुणा आप किस से करेंगे, इसका गुणा 1 से करेंगे, चौथी बार का ब्याज है। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए 0.16 और यहाँ पे 0। अब आप जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ गया 6123 पॉइंट, और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है 8 है। प्यारे बच्चों, ये आपका CI आ गया और यही आपसे पूछा था, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर आया 824.3216 है ना। इंग्लिश में पढ़ें तो 824.3216। ओके, अगर आपसे अमाउंट की बात की जाए तो बताएंगे प्रिंसिपल प्लस CI। तो ये अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा, 10,000 दे रखा है, और अगर मैं CI की बात करूं तो 824.3216 दे रखा है। इसको प्यारे बच्चों जब आप ऐड करिएगा तो अमाउंट आपका आ जाएगा 0.3216 आ जाएगा, और इसके बाद आप जोड़ लीजिए 1 2 3 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पे 42801 इतना रुपया है। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें प्यारे बच्चों आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, आगे और पार्ट इसके बनेंगे। ठीक है, आप लोग खूब बढ़िया समझ गए होंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं सोचता हूँ आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और गुरुजी कहते हैं इंटरेस्टिंग इन योर सेंस, जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी वो चीज़ें धीरे धीरे आप में अपने आप आने लगती हैं। और मेरे गुरुजी कहते हैं एक्सपीरियंस टीच स्किल, एक्सपीरियंस टीच स्किल। एक्सपीरियंस जो होता है अनुभव निपुणता को दर्शाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर अनुभव आता जाएगा, अनुभव अपने आप तीव्रता को, तेजी को, आपकी निपुणता को दर्शा देगा। जहां आप अभी 1 मिनट में 2 सवाल लगाते हैं 3 लगाने लगेंगे। ठीक है, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोग खूब आराम से खाना खाइए, हमेशा गर्म कपड़े पहनिए इस समय ठंडी में, और आप लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास जरूर करिए, है ना। ठंडी लगे सो जाओ, तब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो नीच चैन को त्यागो तुम, और नए पथ पर आप अग्रसित हो, और आप सफल हों, अच्छे हों, हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक है, सफल हो जाएं जल्दी से। ठीक है, इसी आशीर्वाद शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।